जय हिंद दोस्तों। चलते हैं, आज हम लोग गॉस के प्रमेय का सत्यापन करेंगे और गॉस के प्रमेय को समझेंगे भी। तो सबसे पहले गॉस प्रमेय क्या कहता है कि गॉस प्रमेय ये बोलता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले जितने भी वैद्युत फ्लक्स हैं वो जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो उसमें उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। यानी कोई भी बंद पृष्ठ हो और उस बंद पृष्ठ से कितने फ्लक्स निकल रहे हैं या कितने फ्लक्स हैं वो किसके बराबर होंगे, तो उस पर उपस्थित कुल आवेश में अगर हम 1/ε0 से गुना कर दें तो उसके बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमको फाई ई पता करना है किसी बंद पृष्ठ से, तो क्या करो उस पर उपस्थित क्या करो, जैसे कोई ये बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में कितने आवेश है, तो हमने मान लिया इस बंद पृष्ठ पे प्लस क्यू, या सिर्फ मान लेते हैं कि क्यू आवेश है, तो क्यू आवेश ले लो और उसमें क्या करो अपने तरफ से 1/ε0 से गुणा कर दो। अगर 1/ε0 से गुणा कर देते हो तो ये क्या होता है, उस पर उपस्थित जो फ्लक्स हैं उसके क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यानी जो उपस्थित फ्लक्स है वो Q/ε0 के बराबर होगा। और यही चीज़ गॉस ने यही बताया अपने प्रमेय यानी गॉस के प्रमेय में। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इसके सत्यापन की, तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले हम आपको एक फिगर बना के दिखाते हैं। ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये कोई बंद पृष्ठ मान लो, और इस बंद पृष्ठ पे हमने माना कि यहाँ पे एक बिंदु O है जिस पर क्या है, तो प्लस क्यू आवेश है। क्या है, तो प्लस क्यू आवेश है। अच्छा, इस पे हमको क्या निकालना है, सबसे पहले इस पूरे पृष्ठ पर आपको निकालना है कितना वैद्युत फ्लक्स है, कितना वैद्युत फ्लक्स है इस पूरे पृष्ठ पर, कितना वैद्युत फ्लक्स है। तो हमको सबसे पहले अगर वैद्युत फ्लक्स निकालें तो आपको फार्मूला हम बता दें कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, जो फाई ई कहो या डी फाई ई बराबर आपको याद रखना है, फार्मूला होता है ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर। यानी आपको चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र पता हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र नहीं विद्युतीय क्षेत्र तथा जो क्षेत्रफल है उसका आपस में गुणा कर दें क्षेत्रफल का, तो हमको क्या निकल कर आता है, तो वो सारे वैद्युत फ्लक्स हमको निकल के आ जाएंगे। जितने क्षेत्रफल से हम गुणा करेंगे उतने क्षेत्रफल का कुल हमको फ्लक्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा क्षेत्र लेते हैं, क्योंकि हम इस पूरे क्षेत्र का अध्ययन अभी नहीं करने वाले। हम क्या करने वाले हैं, तो इस थोड़े से क्षेत्र का अध्ययन करेंगे कि इस थोड़े से क्षेत्रफल में यानी डी ए क्षेत्रफल में कितने फ्लक्स हैं, डी ए क्षेत्रफल में कितने फ्लक्स आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस क्षेत्रफल की जो तीव्रता होगी प्लस क्यू आवेश के कारण, तो इससे लंबवत क्या होगी, तो बाहर की तरफ होगी। क्या होगी, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी। अगर हम इसको इस बिंदु से मिला दें तो आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक घनकोण का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, तो आपको सर एक घनकोण का निर्माण हो रहा है, और जो घनकोण इस बिंदु यानी इस बिंदु पे जो कोण बनाता है उसे हम किसे दर्शाएंगे, तो आपको सर डी ओमेगा से दर्शाओगे। क्योंकि जो आपने क्षेत्रफल लिया है वो क्षेत्रफल भी थोड़ा सा लिया है, तो घनकोण भी आपका थोड़ा ही होगा, इसलिए हमने डी ओमेगा लिया है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को हम बात कर लें यहाँ पे, तो जो क्षेत्रफल आपका डी ए है और ये विद्युतीय क्षेत्र ई जो है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच का जो कोण हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, दोनों के बीच का जो कोण है वो क्या मान लें, थीटा मान लें। और इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस थोड़े से क्षेत्रफल में जो घन कोण जो स्थापित हुआ यानी घनकोण जो स्थापित हुआ वो क्या हुआ, डी ओमेगा हुआ। ठीक है, तब हम निकाल सकते हैं क्या कि इस थोड़े से क्षेत्रफल पे कितना फ्लक्स उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि डी ए क्षेत्रफल डी ए क्षेत्रफल पर उपस्थित फ्लक्स यानी उपस्थित फ्लक्स कहोगे तो आप कहोगे सर डी फाई, क्योंकि क्षेत्रफल थोड़ा सा है तो फ्लक्स भी हमारा थोड़ा सा ही आएगा, यानी डी फाई ई लिख देंगे। डी फाई ई इजकल टू होता है सूत्र ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर। ठीक है, ये सूत्र होता है। किसी भी अगर क्षेत्रफल पर अगर फ्लक्स निकालना है तो उसमें उसकी विद्युतीय क्षेत्र से क्या कर दो, गुणा कर दो।
जब आपका यहाँ पे डॉट गुणा है तो जैसे ही डॉट गुणा हटता है तो क्या होता है, तो ई डी ए आता है आपका क्या, कॉस थीटा आता है। क्या आता है, ई डी ए कॉस थीटा आएगा। जब डॉट हटेगा तो यहाँ पे कॉस थीटा आपका आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, अब हम बात आपको बताएं कि आप सभी को पता है कि किसी भी बिंदु, यानी ये कोई बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश के कारण अगर हमको r दूरी पर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी E निकालना होता है, तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला पढ़ाया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में r² होता है। तो यही काम हम क्या करेंगे, यहाँ E की जगह पे हम डायरेक्ट पुट करने वाले हैं। तो E की जगह पे ये सारा मान पुट करेंगे तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में r², और ये क्या है तो आपको सर डी ए कॉस थीटा है, डी ए कॉस थीटा है। ठीक है, थोड़ा सा और हम आपको बताएं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा जानकारी और हम दे दें कि चूँकि में आपको याद रखना है, चूँकि डी ए कॉस थीटा बटा में r² इजिकल टू होता है क्या, डी ओमेगा होता है। ये आपको याद रखना है क्या, कि डी ए कॉस थीटा बटा r² इजिकल टू डी ओमेगा होता है। ये आपको याद रखना है, इतनी बातें। ठीक है, ये कैसे आती है, ये भी एक डेरिवेशन है, तो वैसे आपको ये याद नहीं रख, मतलब इसको आपको याद रख लेना है। कैसे आता है, आपको दिक्कत है तो आप पूछोगे, हम इसको भी बता देंगे। तो डी ओमेगा इजिकल टू होता है डी ए कॉस थीटा बटा r²। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि कुछ चीज़ें वैसे ही मिल रही हैं कि डी ए कॉस थीटा और बटा r², तो इतने के जवाब हम डी ओमेगा पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो डी फाई ई इजिकल टू आपको क्या रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और बात कर लें Q बटा में क्या है r² और इंटू डी ए कॉस थीटा है, तो इतने के जवाब हम रख देंगे सिर्फ डी ओमेगा। तो यहाँ पे हम रखने वाले हैं क्या, इसके गुणे में डी ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ हम कर ले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखोगे तो मिलेगा Q, या इसको हम इस Q को यहाँ पर ला लेते हैं Q डी ओमेगा, ये हो जाएगा आपका डी फाई ई। ठीक है, जबकि हमको क्या करना है, इस पूरे बंद पृष्ठ के कारण कुल फ्लक्स निकालना है, कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करनी है। तो जब कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करनी है, और यहाँ पे हमने ज्ञात किया है क्या, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा क्षेत्रफल के लिए हमने ज्ञात किया था, पूरे का ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस डी फाई का समाकलन कर देंगे आप, तो क्या निकल कर आएगा, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई इजिकल टू आपको समाकलन करना होगा किसका, तो आपको सर डी फाई ई का, डी का मतलब है क्या, थोड़े से फ्लक्स है, तो हमको थोड़ा सा फ्लक्स नहीं चाहिए, पूरा फ्लक्स चाहिए। जब पूरा फ्लक्स आपको चाहिए तो समाकलन करना पड़ेगा। आपको पता है कि डी फाई, इसे समीकरण 1 ले लो, डी फाई बराबर इतना है, तो ये मान यहाँ पे पुट करो, तो आपको देखोगे कि Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा है, मिलेगा। यहाँ से ये चीज़ें कांस्टेंट हैं, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसे बाहर ले लो, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ओमेगा का आप क्या करोगे, तो समाकलन करोगे। और आपको हम बता दें नॉलेज के लिए कि जब हम किसी भी चीज़ यानी डी एक्स का समाकलन करें या डी वाई का समाकलन करें, तो डी एक्स का समाकलन करेंगे तो एक्स मिलता है एक्स के सापेक्ष, अब वाई के सापेक्ष अगर डी वाई का समाकलन करेंगे तो वाई मिलेगा। ऐसे ही अगर हम डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे डब्ल्यू के सापेक्ष, तो हमें डब्ल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, डब्ल्यू बोल रहे हैं, सॉरी, ओमेगा मिलेगा। क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ओमेगा इसलिए हैं, यहाँ पे हमने आपको डब्ल्यू करके सिखाया है, इसलिए यहाँ पे हमने वो डबल बोल दिया, लेकिन ये क्या है, हम ओमेगा लेकर चल रहे हैं घनकोण। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या निकल कर आएगा, तो आपको सर सिर्फ ओमेगा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, तो आपको सर फाई ई है। आपको सर क्यों इतना लंबा जाएगा डेरिवेशन, इतना लंबा नहीं जाएगा, हम आपको एक एक चीज़ को स्टेप
वाइज स्टेप समझा रहे हैं तब जा रहा है, नहीं तो एक और भी विधि है जिसमें आपको बस थोड़ा सा ही काम करोगे हो जाएगा। लेकिन ऐसी चीज़ें पढ़ो जो आपको समझ में आ जाए। आपको हम बता दें कि चूंकि यहाँ फिर लिख लेंगे ना कि ओमेगा इजकल टू होता है क्या 4 पाई, तो हम ओमेगा की जगह पे 4 पाई रखने वाले हैं। तो फाई ई इजकल टू क्यू बटा 4 पाई अपसाइलन नोड, और 4 पाई अपसाइलन नोड, और यहाँ पे है ओमेगा की जगह पे हम पुट करने वाले हैं क्या 4 पाई। तो यानी कि 4 पाई भी बोल सकते हैं। तो ये 4 पाई से 4 पाई कटा तो बचेगा क्या, 4 पाई से 4 पाई कटा तो बचेगा फाई ई इजकल टू क्यू बटा अपसाइलन नोड। क्या बचा, फाई ई इजकल टू क्यू बटा अपसाइलन नोड बच गया। और यही क्या है आपके गॉस के प्रमेय का सत्यापन है। ठीक है।